सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी ने वर्ष 1990 से अध्यात्म प्रसार का कार्य आरंभ किया। इस हेतु उन्होंने आनंद प्राप्ति हेतु साधना संबंधी अभ्यास वर्ग लेना, विविध ग्रंथों का संकलन करना, अनेक विशाल प्रवचन करना जैसे विविध मार्ग अपनाए। आइए देखते हैं वर्ष 2001 में सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी का मार्गदर्शन। मेरे गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज जी को वंदन कर मैं शुरुआत करता हूँ। आज साधना और साधक के बारे में हम के बातें करेंगे। साधना का मूलभूत तत्व क्या है? तो नामस्मरण, नाम जप। आप जब समाज में जाते हैं प्रचार करने के लिए तो कोई आपको पूछ सकता है कि आपको गुरु मंत्र मिला है, तो कई साधकों को उसका जवाब मालूम ही नहीं होता। तो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज और तो उनके कुलदेवता श्री भवानी माता का नाम जप करते थे, उनके उपासक थे। तो कहने का मतलब क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कुलदेवता का नाम जप करते थे तो भी उनके ऊपर उनके गुरु की पूर्ण कृपा थी। तो इसी तरह से आप भी जब अपने कुलदेवता की उपासना करता है तो ईश्वर की, आपके कुलदेवता की आपके ऊपर पूर्ण कृपा होगी। और ध्यान में रखिए, ईश्वर ये गुरु का ही निर्गुण रूप है। ईश्वर और गुरु में फर्क तो होता ही नहीं है। सेवा कैसी होनी चाहिए? आपको तो ये शब्द मालूम है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव यानी पवित्र है और वही सुंदर है। तो उल्टे अर्थ से जो सुंदर है वो शिव यानी पवित्र है और सत्य है। तो जो सेवा हम करते हैं वो सुंदर होनी चाहिए। हम दरी बिछा रहे तो भी वो अच्छी तरह से होना चाहिए। ये पर्दा लगा रहे तो भी अच्छी तरह से लगाना चाहिए, टेढ़ा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ सुंदरता है वही ईश्वर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेवा के बारे में हम क्या कह सकते हैं? जैसे सत्यम शिवम सुंदर है, उसी तरह से सेवा उपयुक्त, सस्ती और सुंदर होनी चाहिए। उपयुक्त है ना क्या? जो समय हमें जिस सेवा करनी चाहिए उस समय के लिए वो उपयुक्त सेवा है। अभी गुरु पूर्णिमा हो गई है। गुरु पूर्णिमा के पहले 3-4 हफ्ते हम घर घर जाते हैं, गुरु पूर्णिमा की तैयारी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, गुरु पूर्णिमा है आप आ जाइए। एक गलती ऐसी की कि गुरु पूर्णिमा 3-4 हफ्ते के बाद है, तब उन्होंने अभ्यास वर्ग रखा। वो सेवा उस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सेवा सुंदर होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए और सस्ती भी होनी चाहिए। एक एक पैसे का हिसाब हमें ईश्वर को देना है। तो एक एक पैसा हमें बचाना है। लेकिन इसके बारे में सोचते समय हमें 2 अंगों का विचार करना चाहिए। पहला तो यह कि वह सेवा हम खुद करें तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे, और वह सेवा करने के लिए हमें कितना समय लगेगा। एक घटना कहता हूँ। हमारे जो बैनर रहते हैं, कपड़े के बैनर, हम बाहर से बनवा ले तो चलो कोई कहेगा 100 रुपये हो गए उसके। हमने सोचा हम खुद बनाएंगे तो कितने रुपए का कपड़ा लगेगा? 15-20 रुपए का। रंग कितने रुपए का लगेगा? 10 रुपए का। यानी 25-30 रुपए में हम बैनर खुद बना सकते हैं। तो कोई सोच भी सकता है कि चलो हमारे संस्था के 70 रुपए बच जाएंगे। लेकिन ये हिसाब सच कब होगा? वो बैनर बनाने को एक साधक को 3-4 घंटे लगते हैं तो हमारे पैसे बच गए, ऐसा कहना उचित है। लेकिन 2-3 साधक को 2-4 दिन लगते हैं
तो वो हमारे लिए बहुत महंगा हो गया। हमारे साधक का हर एक पल हमें धर्म प्रचार के लिए इस्तेमाल करना है, पैसे बचाने के लिए नहीं। तो हम जब कोई चीज़ को सस्ती कहते हैं, हमने बनाई कहते हैं, तो हमें ये सोचना है कि मनुष्य बल कितना लगा, यानी समय कितना लगा और कितने पैसे हमारे खर्च हो गए। हम जब सेवा करते हैं तो हमें याद रखना है कि ये सत सेवा होनी चाहिए, असत सेवा नहीं। ऐसा कोई हमारा समारोह हो तो हम क्या करते हैं, उसके पहले दिन है तो उसके पहले की जो रात है तो 20-25 साधक आते हैं और वो जो कार्यस्थल है साफ सुथरा करते हैं, साबुन डालते हैं, पानी डालते हैं। बिल्डिंग में पानी नहीं है तो बाजू के बिल्डिंग से कुएं से पानी लाते हैं और पूरी रात साफ सफाई करते रहते हैं। साफ सफाई तो की, कार्यस्थल के जो मालिक है वो बाद में कहते हैं कि सनातन वालों को हमने कार्यस्थल दिया, उन्होंने नया जैसा बनाया, लेकिन उनका हमें सर्टिफिकेट चाहिए क्या? साफ सफाई करनी है तो हम कहाँ जाके करेंगे? जहाँ मंदिर है, कोई आश्रम है, वहाँ हम सेवा करेंगे तो ही उसे सत सेवा कर सकते हैं। ऐसे कोई कार्यस्थल है तो उसकी सेवा हम करेंगे, साफ सफाई करेंगे तो वो सत सेवा नहीं हुई। यहाँ जमीन पर दाग है समझिए, तो वो साफ करने में 5-10 साधकों का समय बर्बाद करना उचित नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हम दरी तो डालने वाले हैं ना, तो उसके अंदर वो चुप जाएगी और हमारे जो साधक यहाँ आके बैठेंगे उनके कपड़े भी खराब नहीं होंगे। तो हमारे साधकों का समय क्यों बर्बाद करना? यानी सत सेवा, असत की सेवा करने हम यहाँ नहीं आए, फिर आप माया में अटक जाएंगे। विविध प्रकार की सेवा जब साधक करते हैं तो कई साधकों को न्यूनगंड लगता है, कई साधकों को अहम भाव उनका जागृत हो जाता है। हमारे यहाँ विविध प्रकार की सेवा कैसी है? प्रसार, विक्री केंद्र पर सेवा करना, सत्संग लेना, हमारे जो नियत कालिक है वहाँ सेवा करना, हिसाब किताब का ब्यौरा, हमारे जो ग्रंथ हम छपवाते हैं उनके बारे में जो सेवा है वो हुई। विविध मुहिमें, रसोई घर की सेवा, फलक बनाना, मरम्मत करना, निर्माण कार्य करना, ऑडियो वीडियो कैसेट बनाना, वाहन चलाना वगैरह। तो इसमें से कोई सेवा निम्न स्तर की नहीं है और कोई भी सेवा उच्च स्तर की नहीं है। जो साधक रसोई घर में काम करते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें लगता है, कई साधकों को, कि हम निम्न स्तर की सेवा कर रहे हैं। और जो साधक सत्संग लेते हैं उनमें से कई साधकों को लगता है कि मैं उच्च स्तर की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन भगवान की दृष्टि से सभी सेवा एक स्तर की है, ये ध्यान में रखिए। और असल में देखा जाए तो जो उच्च स्तर की सेवा करते हैं यानी सत्संग लेते हैं, उन्हें अहम भाव निर्माण होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो निम्न स्तर की सेवा करते हैं यानी झाड़ू पोछा करना आश्रम में, सेवा केंद्र में, नहीं तो रसोई घर में काम करना, यानी जो शूद्र वर्ण की साधना है वो जो कोई करता है उसमें अहम भाव निर्माण होने की संभावना बहुत कम है। और हम अध्यात्म में क्यों आए हैं, हम साधना क्यों करते हैं? तो अहम भाव नष्ट करने के लिए। तो अहम भाव नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि शरीर से सेवा करें। तो किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी सेवा उच्च स्तर की है और किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी सेवा निम्न स्तर की है। हम साधना करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारी साधना एकांगी नहीं होनी चाहिए। साधना का जो हर एक अंग है उस तरह से हमें साधना करनी चाहिए। साधना एकांगी की तो नुकसान क्या होता है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। बात ऐसे हो गई कि गोवा में हमारे एक साधिका है,
उसने संगीत के परीक्षा दे दिए, उसका आवाज भी काफी अच्छा है। तो उसने पूछा, क्या संगीत के माध्यम से मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकूंगी? मैंने कहा जरूर कर सकोगी। तो ये साधना करना तुझे अच्छी लगती है तो वो साधना करने लगे। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। उसके चेहरे पर पहले जो आनंद दिखाई देता था, वो 2-3 महीने के बाद आनंद दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उससे पूछा, बात क्या हो रही है? आश्रम में हम 100 लोग एक रहते हैं, कोई मकान में पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं, वो भी आपस में झगड़ा करते हैं। तो गोवा में जब हम 100 लोग एक साथ रहते हैं, तो वहाँ किसी के साथ हमारी न जमना, किसी के साथ हमारा झगड़ा होना, ये तो होने वाला ही है। तो उस दृष्टि से मैंने पूछा कि किसी के साथ तेरा झगड़ा वगैरह कुछ हो गया क्या? उसने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा, तेरे चेहरे पे आनंद नजर नहीं आता, वो क्यों? साधना तो ठीक चल रही है। उसने कहा हाँ, साधना तो ठीक कर रही हूँ। मैंने पूछा क्या कर रही है? तो उसने कहा, आपने कहा ना संगीत साधना करो, तो मैं संगीत की साधना कर रही हूँ। तो मैंने पूछा और बाकी साधना? उसने कहा वो तो उस दिन से बंद कर दी। पहले क्या होता था, वो संगणकीय सेवा करती थी और रसोई घर में सेवा करती थी, वो साफ सफाई करती थी आश्रम की, यानी शारीरिक सेवा, बौद्धिक सेवा, सभी तरह की सेवा करती थी। जब उसने एक साधना चालू की, संगीत साधना, और बाकी की सब साधनाएं बंद कर दी, तो उसकी प्रगति रुक गई। ऐसा क्यों होता है? हमारा मन कैसा है, जब हम माया में होते हैं ना, तो मन एक विचार नहीं कर सकता, एक चीज के बारे में विचार नहीं कर सकता। कोई क्षण कार्यालय के बारे में विचार करेगा, कोई क्षण घर के बारे में विचार करेगा, कभी देश में क्या हो रहा है उसके बारे में विचार करेगा। इसी तरह से माया के जो अलग अलग विचार है, विषय है, उसके बारे में मन विचार करते रहता है। मन को एक विषय पर लाना यह हमारा साध्य है। तो हमारा जो मन है, जो माया में अलग अलग विषयों पर भटक रहा है, उसकी आदत तो वही है। तो जब हम कोशिश करते हैं कि एक ही तरह की साधना हम करें, तो फिर मन वो कर नहीं पाता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मन को भटकने की जो आदत है ना, तो मन को हमें ऐसा कहना पड़ता है, भटकना है तो ठीक है, लेकिन साधना के जितने विषय है, साधना के जितने मार्ग है, उस विषय में भटक। कभी मन से सेवा कर, कभी बुद्धि से साधना कर, कभी शरीर से साधना कर। सत्संग वगैरह हम लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो ये बुद्धि की साधना होगी। भजन वगैरह बोलते हैं, गाते हैं, तो वो मन की साधना होगी। नाम जप करते हैं, मन की साधना होगी। जब रसोई घर में काम करते हैं, आश्रम में साफ सफाई करते हैं, तो वह स्थूल देह की साधना होगी। तो मन को भटकना है, तो साधना के जितने विविध अंग है, तो शुरुआत में उस तरह की साधना करना उचित रहता है। साधना एकांगी नहीं होनी चाहिए। जो वाल्या कोड़ी हो गए, उनमें वो सामर्थ्य था, वो सिर्फ राम 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 कहते गए और वाल्मीकि ऋषि बन गए, लेकिन हम में वो सामर्थ्य नहीं है। इसके लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कोई कला भी हो, नृत्य कला हो, चित्रकला हो, नहीं तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो अच्छी तरह से खाना पका सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं सेवा के लिए, लेकिन उतनी मैं सेवा करूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो साधना सेवा के विशेष विविध अंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तरह की सेवा करते जाइए। हम किसी को कुछ बातें समझाना चाहते हैं, तो 4 स्तर पर समझा सकते हैं। एक तो है भावना का स्तर, दूसरा है बुद्धि का स्तर, तीसरा है प्रेम का स्तर, और चौथा है आध्यात्मिक स्तर। उसका एक हम उदाहरण ले लेंगे। हमारे एक केंद्र ने, एक जिले ने सत्संग समारोह मनाया।
और सत्संग समारोह में उन्होंने 16,000 रुपये खर्च किए। तो 16,000 रुपये एक सत्संग सोले में उन्होंने जब खर्च किए, ये बात समझ में आई, तो भावनिक स्तर पर हम उन्हें क्या पूछ सकते हैं? गुस्सा करके पूछ सकते हैं ना, इतना भी आपके समझ में नहीं आया कि आपने 16,000 रुपये खर्च किए? हमारे साधक तो 5-5, 10-10 रुपये घर-घर जाके इकट्ठा करते हैं, हमें भगवान को हिसाब देना है। इसी तरह से गुस्सा करके पूछ सकते हैं। ये तो भावना का स्तर हो गया। उसका नतीजा क्या होता है? वो साधक के मन में हमारे प्रति दुरावा निर्माण हो जाता है। जो अपनापन पहले होता है वो अब नहीं रहता। उसके मन में भी हमारे प्रति क्रोध आता है। इसके लिए हमें किसी को कुछ समझाना है तो भावना के स्तर पर कभी नहीं आना चाहिए। तो भावना का स्तर हो गया, फिर बुद्धि का स्तर। बुद्धि के स्तर पर हम उन्हें कैसे समझा सकते हैं? उन्हें समझा सकते हैं कि भाई, हिंदुस्तान में हमारे एक साल में करीब-करीब 100 सत्संग समारोह होते हैं। एक सत्संग समारोह को आप 16,000 रुपया खर्च करेंगे। इसी तरह से 100 सत्संग समारोह में पैसे खर्चे जाएँगे, तो एक साल में 16 लाख रुपया हमारे खर्च हो जाएँगे। तो ये बुद्धि के स्तर की बात होगी। इसी तरह से जब हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो जो सुनने वाला है ना, वो कुछ कहने की कोशिश करता है, क्योंकि बुद्धि का जवाब बुद्धि देती है, भावना का जवाब भावना देती है। तो भी कुछ कहने लगता है, नहीं-नहीं हमारे जिले में ये अत्यंत आवश्यकता, पहली दफ़ा साधक आए थे, उनकी संख्या इतनी था। कुछ न कुछ वो कारण देने लगता है। तो ये हो गई बुद्धि के स्तर की बात। फिर प्रेम के स्तर की बात। हम प्रेम से समझाएँगे, बुद्धि का सहारा लेके, तो वो जल्दी से समझ जाएगा, उसके मन में गुस्सा वगैरह नहीं आएगा। और आध्यात्मिक स्तर तो ये है कि हमें उसे किस तरह से समझाना है। देखो भाई, आप साधना करने आए हैं, यानी ईश्वर की प्राप्ति करने लिए आए हैं। ईश्वर का एक गुणधर्म क्या है? एक ईश्वर की एक विशेषता क्या है? ईश्वर किफायती है। मराठीत काटकसरी। ईश्वर किफायती है। और हम इस तरह से पैसे खर्च करते जाएँगे, तो ईश्वर के साथ हमारी सायुज्य मुक्ति कैसे हो जाएगी? जैसे प्रकाश और अंधेरा, अंधेरा प्रकाश में विलीन नहीं हो सकता, अज्ञानी ज्ञानी में विलीन नहीं हो सकता, पानी में तेल विलीन नहीं हो सकता। इसके लिए जो किफ़ायती है, उसमें जो ज़्यादा खर्चा करने वाला है, वो विलीन कभी नहीं हो पाएगा। ये बात जब उसकी समझ में आती है, तो साधक दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने लगता है कि साधना के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, ये बात उसके समझ में आ जाती है। ईश्वर किफ़ायती कैसे है, उसके कई उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे जो अनुभूति के खंड है, उसमें तो बताया गया है, किसी को मालूम नहीं हो तो उनके लिए बताता हूँ। एक जगह प्रवचन था, शाम को 6 से 8 बजे तक। मैदान में था, 5-6 हज़ार लोग आए थे। 6 से 7 बज गए, अंधेरा छा गया। कोई साधक, जो मैं कह रहा हूँ, तो वो लिख रहे थे। तो एक दो के मन में शंका आ गई कि अब अंधेरा छा गया, मैं कैसे लिख पाऊंगा? जिस क्षण ये विचार उसके मन में आया, उसी क्षण वो नोटबुक में जहाँ लिख रहा था ना, उस लाइन पर, उस रेखा पर, जैसे पेंसिल टॉर्च का लाइट हो ना, वैसा 1-1.5 सेंटीमीटर का प्रकाश वहां आ गया। और वो जैसे लिखते लिखते आगे गया, वो प्रकाश आगे 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 गया। वह अगली रेखा पर आ गया, तो प्रकाश अगली रेखा पर। उसका पन्ना पूरा हो गया, उसने पन्ना पलट लिया, तो अगले पन्ने पर वो प्रकाश फिर आ गया। कई साधकों को, 4-5 साधकों को इस तरह की अनुभूति है। ऐसा भी हुआ है कई बार कि सत्संग लेके साधक
अपने गांव वापस लौट रहा है, 25-30 किलोमीटर से जाना है। रास्ते में उसके स्कूटर का, मोटरसाइकिल का दिया लाइट बंद हो गया। अब लाइट तो बंद हो गया, दिया बंद हो गया, अब जाऊं कैसे इतने 25-30 किलोमीटर अंधेरे में। जैसे उसके मन में विचार आया तो उसने देखा कि आगे कोई स्कूटर जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है। तो उसे लगा चलो अच्छा है, उस लाइट में तो आगे जा सकूंगा। तो उसके पीछे पीछे वो जा रहा है। जैसा कि शहर आ गया तो शहर में तो प्रकाश तो होते हैं रास्ते पे। तो उसने क्या देखा, वहां आगे कोई स्कूटर वगैरह नहीं है। हमारे ट्रैक चलाने वालों ने भी ये अनुभूति ली है कि रास्ते में ट्रैक के लाइट बंद हो गए और उन्हें लगा कि आगे कोई कार जा रही है। और जैसा शहर आया तो शहर के प्रकाश में उन्होंने देखा कि आगे कार वगैरह कोई है ही नहीं। जो ईश्वर पूरे विश्व को प्रकाशमान कर सकता है, वो मैदान में सब जगह प्रकाश डाल नहीं सकता था क्या? रास्ते में, पूरे रास्ते में 25-30 किलोमीटर रोशनी निर्माण नहीं कर सकता था? लेकिन उसने नहीं की। वो किफायती है, वो फिजूल खर्च नहीं करता उसकी शक्ति का। तो हमें ईश्वर के साथ सायुज्य मुक्ति पाना है तो हमें भी ये गुण आना चाहिए। बहुत केंद्रों में ऐसा हो गया है कि केंद्र तो कई साल पहले चालू हो गया। 2-3-4 साल पुराने जो हमारे साधक है, 1-2-3 साल उन्होंने सेवा तो की, 2-3 सत्संग भी चालू है वहां। लेकिन जैसे नए साधक आते हैं, युवा साधक आते हैं, फिर क्या होता है, उनमें जो लगन होती है वो देख के, उनमें जो एबिलिटी है, यानी काम करने की जो क्षमता है, सेवा करने की क्षमता, सत्संग बढ़ाने की जो क्षमता है, ये जब देखी जाती है तो जो पुराने साधक है उन्हें कहा जाता है कि भाई आपने 3-4 साल तो किया, अब हमारा हिसाब किताब का ब्यौरा देखो। ये जो दूसरे साधक है ये अब सत्संग लेंगे। तो जो कई पुराने साधक है उनका अहम भाव जागृत हो जाता है। वो कहते हैं हमने इस केंद्र की शुरुआत की, 3 साल हमने यहाँ सत्संग बढ़ाई है, 1 से 2 से 3 किए। हमें सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में धर्म का जब प्रचार करना है तब हमारे लिए एक एक साधक महत्व का है। आप एक सत्संग ले सकते हैं, 2 सत्संग ले सकते हैं, अच्छी तरह से ले सकते हैं, तो आपके ऊपर और जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जो सत्संग लेने वाले हैं ना, उनको तैयार करो। आप सत्संग क्यों ले रहे हैं? फिर आप सत्संग लेने वालों को तैयार कर रहे हैं, 2-4-6 महीने हो गए, वो भी तैयार हो रहे हैं, तो आपको जो शहर का नहीं तो जिले का विभाग है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। फिर जिले की जिम्मेदारी, फिर 2-4 जिलों की जिम्मेदारी, इस तरह से आगे आगे। क्योंकि आखिर में हमें जब ईश्वर से एकरूप होना है तो ईश्वर पूरे विश्व को संभाल सकता है। तो हमें भी आगे जाके जाके सीखना है कि सिर्फ मेरा सत्संग नहीं, मेरा विभाग नहीं, मेरा शहर नहीं, मेरा जिला नहीं, तो पूरा भारत, पूरा विश्व मुझे देखना है। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब बात है हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करें। जो सत्संग लेते हैं, सत्संग लेने वालों को जो सिखाते हैं, जो विभाग प्रमुख है, शहर प्रमुख है, जिला प्रमुख है, उन्हें दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। राजा के प्रमुख गुण क्या है? प्रजा की जो समस्या है उन्हें दूर करना। तो हमारे सत्संग में जो आते हैं तो उन्हें हमने सिर्फ अध्यात्म के बारे में सिखाया, ऐसा हमें नहीं करना है। तो हमारी प्रजाएं समझ के उनके व्यावहारिक जीवन में अड़चने क्या है यह हमें मालूम कर लेना है। हम कहते कि हमारे एक सनातन का कुटुंब है, तो हमारे जो कुटुंब है, हमारे भाई है, बहन है, तो उनके बारे में हमें सब कुछ मालूम होता है।
उसी तरह सनातन के जो साधक है आपके सत्संग में जो आते हैं, तो आपको ये देखना है कि उनके अड़चने क्या है। अड़चने मालूम होने के बाद आपको भावना के स्तर पर कृति नहीं करनी है। तो अड़चने दूर करने के लिए ये संत महात्मा है, नहीं तो ये डॉक्टर है, ये वकील है, उनकी आप सलाह ले लो। इतना आपको कहना है और आगे कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया उनके जो अड़चन है उसके बारे में। और दूसरा क्या करना है, उनकी साधना ठीक स्तर पर होती है कि नहीं, उनकी साधना अच्छी तरह से होती है कि नहीं, ये देखना, ये भी आपका कर्तव्य है। आपको पूछना है कि भाई नाम स्मरण हो रहा है कि नहीं, सेवा में आनंद मिल रहा है कि नहीं। उसने ना कहा तो क्यों नहीं मिला, उसके साथ बातचीत करना, विचार मंथन करना, ये आपको करना है। नहीं तो हमारे सत्संग में 10 लोग आते हैं, 20 लोग आते हैं, हम इस तरह से सत्संग लेते हैं और हम अपने अपने घर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनके साथ और नजदीकपन निर्माण करना है। तो जो सत्संग लेने वाले तो इतना उन्हें करना ही है। सत्संग लेने वालों को जो सत्संग कैसे लेना वो सिखाते हैं, उन्हें इसी तरह से करना है। सत्संग लेने वालों के बारे में विभाग प्रमुख, शहर प्रमुख को तो इतना ही नहीं करना है, तो विभाग में नहीं तो शहर में जितने हमारे साधक है उनके साथ में भी संपर्क में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रहना है। इस तरह से करते जाएंगे हमारे छोटे छोटे सत्संग, छोटे विभाग, शहर, जिला, तो ही क्या हो जाएगा, ईश्वरीय राज्य किस तरह से चलाना ये हम सीख जाएंगे। हम तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि हमें ईश्वरीय राज्य चाहिए, हम ईश्वरीय राज्य लाएंगे, ईश्वरीय राज्य की संस्थापना करेंगे, लेकिन हम छोटे से एक सत्संग में 8-10 साधक आते हैं, उनके बारे में कुछ करते नहीं, तो हम ईश्वरीय राज्य कहाँ से लाएंगे। तो ये जो हमारे प्रमुख है, ये उनकी साधना होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। जो साधारण व्यक्ति है वो तो गलतियां करती है, जो अच्छी व्यक्ति है वो कम गलतियां करती है। जो साधक है उससे अपेक्षा क्या है, वो कम गलती करे और कम करे। अच्छा साधक है वो बहुत कम करे गलती, शिष्य है तो बहुत ही कम करे, और जो अच्छा शिष्य है उसे गलती करनी ही नहीं है। फिर से दोहराता हूं, साधारण व्यक्ति बहुत गलतियां करती है, अच्छी व्यक्ति कम गलतियां करती है। फिर साधक है वो और कम गलतियां करे ऐसी अपेक्षा रहती है। अच्छा साधक और कम गलतियां, शिष्य बहुत कम गलतियां, और अच्छा शिष्य एक भी गलती नहीं करे, ऐसा हम सोचते हैं। तो जब हम अच्छे व्यक्ति ही नहीं, तो क्या हम अब अच्छे साधक और अच्छे शिष्य कभी बन सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। आपके घर में ईश्वर का जो वास है उसकी अनुभूति आपको आनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आप जो भी करते हैं, आपका घर है, कार्यालय है, सभी जगह अच्छी तरह से ही है। आप एक दूसरे को मदद भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब आश्रम में हम एक दूसरे को जिस तरह से मदद करते हैं ना, उसी तरह से आप भी एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। हमारे सेवा केंद्र तो बहुत जगह हैं, बहुत जिलों में है। हमारे सेवा केंद्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, और आपसे ये भी अपेक्षित है कि घर से साल में 1-2 दफा तो 5-6 दिन के लिए सेवा केंद्र में आके रहिए। इससे क्या होगा, सेवा केंद्र में किस तरह से साधक रहते हैं और घर की माया से दूर जाके हमें किस तरह से रहना है, ये आप सीख सकेंगे। उससे ही देह बुद्धि कम होती है। हम हमारे घर में रहते हैं तो क्या होता है, मुझे नींद आई गई, मैं लाइट बंद कर देता हूँ, बिजली बंद कर देता हूँ। मुझे फैन 3 के ऊपर चाहिए, 5 के ऊपर नहीं, तो हम 3 के ऊपर रखते हैं। लेकिन सेवा केंद्र में एक हॉल में जब 5-10 साधक एक साथ रहते हैं,
तो किसी को फैन फास्ट चाहिए, किसी को मीडियम चाहिए, मध्यम चाहिए, किसी को फैन चाहिए नहीं। ऐसा है तो भी हमें सबके साथ रहना है, ये हम सीखने लगते हैं। तो सेवा केंद्र में आते रहिए। आपके जिला प्रमुख है, उनके साथ संपर्क रखिए और उनसे पूछ के उनकी अनुमति लेके एक एक कर आप आ सकते हैं। हम सनातन में जो आए हैं, ये हठ योग सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो है, यह गुरु कृपा योग है। गुरु कृपा योग भक्ति योग के अंतर्गत है। प्रेम प्रीति ये उसका आधार है। एक दफा क्या हो गया, एक सेवा केंद्र में साधक खाना खाने आए, सब लोग खाना परोस रहे थे, अपना अपना ले रहे थे। तो एक ने बैंगन की जो सब्जी बनाई थी वो ली नहीं। तो दूसरे साधक ने उसे पूछा, मैं बैंगन की सब्जी नहीं ली। तो उसने कहा कि मुझे बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती। तो दूसरे साधक ने उससे कहा, भाई ये घर थोड़ा ही है, ये तो आश्रम है, यहाँ जो पकता है तुझे सब खाना चाहिए। तो ये गलती है। किसको बैंगन अच्छा नहीं लगता, किसको कोई दूसरी सब्जी अच्छी नहीं लगती, किसको तीखा अच्छा नहीं लगता, किसको मीठा अच्छा नहीं लगता। ये उसे सिखाने के लिए कि हमने आश्रम खोले हैं। आश्रम में साधक करते हैं तो हमें ये देखना है कि उनकी ईश्वर की ओर उन्नति हो रहती है कि नहीं, उनका नाम जप होता है कि नहीं, उनके सत सेवा अच्छी तरह से होते हैं कि नहीं, उनमें त्याग वृत्ति बढ़ती है कि नहीं, उनमें प्रेम भाव बढ़ता है कि नहीं, ये हमें देखना है। कोई ठंडे पानी से नहाते हैं तो उसे कहना गर्म पानी से नहा, गर्म पानी से नहाते हैं उसे कहना ठंडे पानी से ला गर्म। ऐसा तो हमें नहीं करना है। बैंगन नहीं खाता है तो बैंगन खा, ऐसा थोड़ा ही हमें कहना है। हमारा जो प्रास्ताविक विवेचन का ग्रंथ है उसमें हमने और कई ग्रंथों में लिखा है, हमारे गुरुदेव का वचन, कि प्रकृति के जो धर्म है उनके साथ लड़ने में अपनी शक्ति हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो पुरुष तत्व की ओर जाने के लिए हमारे शक्ति का इस्तेमाल करना है। यानी बैंगन अच्छा नहीं लगता है तो बैंगन अच्छा लगे उसके लिए मेरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। तो नाम जप होता है कि नहीं, सेवा अच्छी तरह से करता हूँ कि नहीं, सत्संग अच्छी तरह से लेता हूँ कि नहीं, ये देखने के लिए, ये करने के लिए हमें हमारे शक्ति का इस्तेमाल करना है। घर में शायद माँ बाप कहेंगे तो ये सब चीजें अच्छी लगनी चाहिए, आगे जाके तेरे ऊपर क्या प्रसंग आएगा क्या मालूम, तो जो बैंगन ही खाना पड़ेगा। लेकिन माँ बाप से ज्यादा प्रेम हमें देना है जो आश्रम में आते हैं उन्हें। तो जब बैंगन अच्छा नहीं लगता है ना, कोई फिक्र नहीं, हम कुकुम्बर काट के देंगे, हम टोमेटो काट के देंगे, अचार है 2-3 तरह के अपने प्रकार के हमारे यहाँ, वो आपको देंगे। इसी तरह के विचार हमारे मन में आने चाहिए जो आश्रम चलाते हैं। आप सब लोग तो जानते हैं कि एक कहावत है, जहाँ भाव है वहाँ देव है। हम तो आजकल समष्टि साधना पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। व्यष्टि साधना में भाव तो ठीक है, सात्विक भाव, अष्ट सात्विक भाव आप जानते हैं। सात्विक भाव पैदा हो गए, ईश्वर की अनुभूति आ गई। लेकिन समष्टि साधना, चलो यहाँ स्टॉल लगाना है, वहाँ सत्संग लेना है, वहाँ प्रवचन करना है, तो वहाँ भाव कैसे निर्माण हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि व्यष्टि साधना में भाव का महत्व है, तो समष्टि साधना में किसका महत्व है। समष्टि साधना में जिनके साथ हम सेवा करते हैं वो साधक, और जो सेवा हम करते हैं वो सेवा, ये 2 अंग है समष्टि साधना के। तो जो सेवा हम करते हैं उस सेवा के प्रति हमारे मन में लगन हो। समष्टि साधना में
सेवा के प्रति लगन यानी व्यष्टि साधना में भाव, ये ध्यान में रखिए। तो जैसे हम कहते हैं कि भाव जहाँ है वहाँ देव है, उसी तरह से समष्टि साधना में जहाँ लगन है वहाँ ईश्वर की अनुभूति जरूर आएगी। फिर कई साधकों को अनुभूति आती है कि कितनी मुसीबतें थी तो भी मैंने स्टॉल लगा दिया और स्टॉल पे मुझे सूक्ष्म गंध की कैसे अनुभूति आ गई। स्टॉल लगाने में कितने लोगों ने मुझे मदद की जो मुझे जानते भी नहीं थे। लगन है तो ईश्वर बाहर से मदद करता है, लगन है तो फिर अंदर से मार्गदर्शन होता है, और लगन कम है तो फिर क्या होता है, हम बुद्धि से विचार करते हैं, फिर हमारी गलतियां हो सकती है। समष्टि साधना में दूसरा जो अंग है वो जिनके साथ हम सेवा करते हैं वो साधक। तो उन साधकों के प्रति हमारे मन में प्रेम भाव निर्माण होना चाहिए, प्रीति निर्माण होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जब प्रीति निर्माण होती है ना, तो किसी के बारे में हमारे मन में द्वेष पैदा नहीं होता। किसी के बारे में हम किसी को कहते नहीं कि यह ऐसा है वो वैसी है। तो व्यष्टि साधना में जो महत्व भाव का है, तो वही महत्व समष्टि साधना में जो हम सेवा करते हैं उसके प्रति हमारे मन में जो लगन है उसका, और समष्टि साधना में जिन साधकों के साथ हम सेवा करते हैं उन साधकों के प्रति हमारे मन में जो प्रेम भाव है उसका। तो ये तीनों एक तरह से समानार्थी शब्द हो गए। ईश्वरी राज्य की स्थापना के बारे में जब हम कुछ कहते हैं तो कोई आपको पूछ सकता है कि आजकल के ईश्वर का राज्य है नहीं। ईश्वर का राज्य तो विश्व की उत्पत्ति होगी तब से आज तक है और विश्व के अंत तक होने वाला है। रावण का राज्य तो नहीं है, तो हम क्यों कहते हैं ईश्वरी राज्य की स्थापना करेंगे, उसके होगी। ईश्वर राज्य की स्थापना करना ये हमारी साधना है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो उसका भावार्थ यह है कि ईश्वर को जिस तरह का राज्य अपेक्षित है उस तरह के राज्य की स्थापना, उसके बारे में हम कहते हैं, सोचते हैं। स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। आप सब लोग तो साधना करते हैं, आप में से कई लोगों के ऊपर, कई साधकों के ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, और ईश्वर ने आप में से किसी को पूछा भाई वर मां क्या मांगना है, तो आप इंद्रपद मत मांगिए, आप ऐसा मांगिए कि हिंदुत्व के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाला हिंदू मुझे कर। कितना अच्छा वर मांगने को कहा है, यही हम सबको ध्यान में रखना है।